तेरी राहों पर चला करे, हम चला करे, सद्गुण से हम संवार जीवन। हो सद्गुण से हम संवार जीवन और सभी का भला करे। प्यारे बाबा तेरी राहों पर पवित्रता की पावन राहें तुमने हमें दिखाई है, तुमने हमें दिखाई है। योग में परमानंद की मस्ती तुमसे हमने पाई है, तुमसे हमने पाई है। दिल कहता पल भर ना भूले, ओ दिल कहता पल भर ना भूले, इन पलकों में पला करे। प्यारे बाबा तेरी राहों पर त्याग तपस्या सेवा का जो हमको लक्ष्य महान दिया, हमको लक्ष्य महान दिया। बेहद जग कल्याण भावना हमने अमृत पान किया। हमने अमृत पान किया। महातिमिर में तूफानों में, ओ महातिमिर में तूफानों में परम ज्योति बन जला करे। प्यारे बाबा तेरी राहों पर चला करे, हम चला करे, सद्गुण से हम सवार जीवन और सभी का भला करे। प्यारे बाबा तेरी राहों पर ओम शांति। बहुत सुंदर संगठन हमारी बाबा की सच्ची सच्ची गोपिकाओं का है। बाबा माताओं को गोपिका कहते हैं। पता है गोपिका कौन थी? शुरू में दीदी मनमोहिनी का नाम गोपी था, और वैसी गोपी थी जो बाबा कहते ही उनके नैन गीले हो जाते थे। बाबा के प्यार में सदा समाई रहती थी। बाद में बाबा ने उनका नाम रख दिया मनमोहिनी दीदी। तो मनमोहिनी दीदी भी बचपन में ही उनकी शादी हो गई थी, लेकिन बाबा मिला और एक धक से निर्णय ले लिया कि मैं तो बाबा की गोपी हूँ। अपनी लौकिक माँ और बहन के साथ 3 लोग एक साथ ही समर्पित हो गए।
और उसके बाद उन्होंने इस यज्ञ में बहुत हीरो पार्ट बजाया, हीरो पार्ट। चाहे वो कराची के अंदर जब बहुत परीक्षाएं चली, बहुत पेपर आए, समाज सारा विरोध में आ गया, उस समय भी दीदी ने सबसे आगे रहकर माताओं का सिलाई स्कूल खोला और माताओं को सिलाई सिखाना शुरू कर दिया। जब 1950 में ये यज्ञ माउंट आबू आया कराची से ट्रांसफ़र हो करके, तो दीदी ही इसको लाने में निमित्त बनी। उन्होंने ही माउंट आबू में पहले आकर के भरतपुर राजा की कोठी पसंद की और 15 मई 1950 को पूरे ही संस्था को कराची से आबू ले आने में उनका सबसे बड़ा रोल रहा, बहुत बड़ा पार्ट बजाया। उसके बाद जब सेवाएं प्रारंभ हुई 1952-53 में, तो दीदी मनमोहिनी सबसे पहला सेवा केंद्र जो दिल्ली में खुला, कमला नगर का सेवा केंद्र, उसको संभालने में नंबर 1 पहली टीचर कमला नगर की बनी। और जिन दिनों में आज आप आए हैं, हमारी मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती माँ की स्मृति का दिन है, 24 जून 65। आज 59 वर्ष मम्मा को अव्यक्त हुए हो गए। बाबा ने दीदी को मम्मा के अव्यक्त होने के बाद उन्हीं की चारपाई पर, उन्हीं के ही कमरे में माउंट आबू में पांडव भवन में रखा और पूरी ही जवाबदारियां माताओं बहनों की संस्था उसको संभालने की, उनको गाइड करने की, पूरे यज्ञ की इंटरनल कारोबार संभालने की जवाबदारी दीदी मनमोहिनी को दी। और जब बाबा अव्यक्त हुए 69 में, तो 2 हंसों की जोड़ी बनी, एक दीदी मनमोहिनी और दूसरी दादी प्रकाशमणि। और दादी और दीदी की जोड़ी ने वो कमाल किया। बाबा कभी कभी रमणीकता से कहते हैं कि माताएं अगर 2-4 इकट्ठी हो जाएं तो बहुत सारी व्यर्थ बातें करती हैं, इधर की उधर की, लौकिक की, लेकिन इन बहनों ने, इन दादियों ने ज्ञान रत्नों को अंदर समाया और समाने के साथ साथ पूरे ही संगठन को, पूरे ही ब्राह्मण परिवार को एकता के सूत्र में बांधा। और मेरा भी वो बचपन मुझे याद आता है। मैं 15 साल का था। सबसे पहले मैं जब आया 71 में, तो 1 मास तक मैं दीदी और दादी की पालना में रहा। और वो पालना ऐसी मिली, ऐसी छाप लगाई, जो निर्णय कर लिया कि मुझे तो यहीं रहना है, यही मेरा घर है। लेकिन छोटा था और लौकिक में परिवार के अंदर इकलौता था। 3 पिताजी 3 भाई थे, उनके बीच में अकेला था। तो दादी जी ने कहा, तुमको कैसे छुट्टी मिलेगी, तुम पहले घर जाओ, पढ़ाई करो, और अगर बहुत पिताजी छुट्टी दे, निश्चय हो, तो पत्र लेकर के भले आना। लेकिन हमारे लौकिक पिताजी बहुत पक्के निश्चय बुद्धि थे। और जाते ही जब मैंने अपनी बात सुनाई, तो उन्होंने बहुत प्यार से छुट्टी दी, पत्र लिखा, और मैं 72 7 अप्रैल को मधुबन में वापस समर्पित हो गया।
फिर जो दीदी दादी की पालना मिली, उनके साथ रहने का सौभाग्य मिला, बहुत ही नज़दीक से, क्योंकि स्कूल से आया था, छोटा बच्चे के रूप में आया था। सब कुछ सीखने की एक तमन्ना थी। भले बाबा के यज्ञ में सब स्थूल कारोबार थे, चाहे धोबी घाट था, चाहे रोटियां पकाना था, चाहे पानी गर्म करना था, सब कुछ करते हुए बाबा के घर में ही हमने सिंधी भाषा सीखी, फिर टाइप सीखी, और ड्रामानुसार अव्यक्त बाबा के पार्ट के साथ साथ मुझे पार्ट बजाने का सौभाग्य मिला। बाबा 73 में अपने कमरे में आते थे गद्दी पर। उस समय और कोई हाल नहीं था, कभी हिस्ट्री हाल में, कभी कमरे में आते थे, और थोड़े से बच्चे होते थे तो बहुत लंबी लंबी एक एक से बात करते थे, बैठे रहते थे 10 घंटा 12 घंटा, और मैं बाबा के बाजू में बैठ के सब लिखता रहता था। जो कुछ बाबा किसी को बोलते हो मैं लिख लेता था। 76 में मुझे डिपार्टमेंट मिली, मुरली डिपार्टमेंट, लेकिन जितना भी अव्यक्त वाणियों का संग्रह है 48 साल की, जो बाबा की मुरलियाँ चली हैं गुलजार दादी जी के माध्यम से, वो सब हाथ से लिखने का और टाइप करने का सौभाग्य मिला। तो आज सबसे पहले आप सब इतने अच्छे दिन पर उपस्थित हैं। आज है इंटरनेशनल योगा डे। दुनिया में, पूरे भारत और विश्व के अंदर बड़े योग को बहुत महत्व दे करके हठ योग, प्राणायाम, आसन, कई प्रकार की क्रियाएं करते हैं शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। लेकिन हम सबको तो बाबा ने ऐसा सुंदर सहज योग सिखाया है, राजयोग सिखाया है, जो आत्मा का परमात्मा से मिलन और उस परमात्म शक्तियों की अनुभूति, जिससे मन शक्तिशाली बने। और मन अगर शक्तिशाली है तो तन में कोई भी बीमारी आती है तो अपने आप ठीक हो जाती है। क्योंकि आजकल 80-90% बीमारियां मन की हैं। अंदर व्यक्ति बहुत सोचता है, अंदर अंदर सोच करके थोड़ी सी बीमारी को अनेक प्रकार की इंग्लिश दवाइयों के बाद और कई बीमारियों को क्रिएट कर लेता है। इसलिए बाबा ने हम सबको हठ क्रियाएं नहीं सिखाई। शरीर को ठीक रखने के लिए अगर कोई कुछ आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो बाबा मना भी नहीं करते, लेकिन एक मनमना भाव हो जाए, एक बाबा में टिक जाए, उसका बहुत सुंदर तरीका बताया। मन को स्वच्छ रखो, निर्मल रखो, हल्का रखो, अच्छे अच्छे विचारों से भरपूर रखो, तो ये मन आपका वाहन है। इसको भक्ति में एक नाम देते हैं अंतर मन वाहन, अंतःवाहक शरीर। और वो अंतःवाहक शरीर क्या है? वो है आत्मा की, मन की चैतन्य शक्ति। जब हम उस आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं तो अंदर मन वाहन की तरह हम सबको सैर कराता है, अनुभूति कराता है। आजकल दुनिया में एक ही कंप्लेन है कि मन बड़ा चंचल है, मन भगवान का ध्यान करने नहीं देता है, मन योग में बहुत डिस्टर्ब करता है। लेकिन बाबा ने हम सबको कहा, पहले कहा माया जीते जगत जीत, और फिर कहा बच्चे मन जीते जगत जीत। मन को जीतना है। कैसे जीतना? युद्ध करके।
युद्ध करके नहीं जीतना है। कई बार हम देखते हैं कोई बहुत प्यारा बच्चा होता है, लौकिक में कोई जिससे बहुत स्नेह होता है, तो बड़े दिल से प्यार से उसको कहते हैं ये तो मेरे दिल को जीत लिया, इसने मेरे मन को जीत लिया। कैसे जीत लिया? प्यार से, स्नेह से। तो हम सभी मन को जीत रहे हैं, लेकिन बहुत स्नेह से, बहुत प्यार से। उसको दबाते नहीं हैं, मारते नहीं हैं, उसको अच्छा चिंतन देते, अच्छे अच्छे विचार देते हैं। अच्छे विचार ही मन का अच्छा भोजन है। और जब अच्छे विचारों का भोजन करते हैं सारे दिन में, सवेरे सवेरे बाबा से डायरेक्ट मिलन मनाते हैं, शक्ति लेते हैं, वरदान लेते हैं, और उसके बाद बाबा के जो महावाक्य सुनते हैं, मुरली सुनते हैं, वो हमारे विचारों को एक अच्छा भोजन मिल जाता है, अच्छा चिंतन मिल जाता है। और वो अच्छा चिंतन, अच्छा भोजन मन को बहुत शक्तिशाली बना देता है। जहाँ चाहें हम उसको ले जा सकते हैं। इतनी शक्ति है मन के अंदर, जो आप 1 सेकंड में मन के वाहन से इस साकार वतन को छोड़ करके अव्यक्त वतन और मूल वतन में जा सकते हो। मन को मारना नहीं है, मन को दबाना नहीं है, मन को बहुत स्नेह से, प्यार से, अच्छे अच्छे संकल्प का भोजन देना है। तो जितना अच्छे संकल्प, अच्छा चिंतन हम करते हैं कि मैं एक बहुत पवित्र महान आत्मा हूँ, एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ, और इस शरीर में इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान हूँ, मैं इस कर्म क्षेत्र पर पार्ट बजाने के लिए आई हूँ। बहुत समय से हमने इस सृष्टि चक्र में खेल खेला है, पार्ट बजाया है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का चक्कर लगाया है। अब हमें फिर से अपने घर जाना है और फिर नए पार्ट में आना है। ये अच्छा चिंतन है, स्वचिंतन। आप लोग, माताएं हमारी 500 रुपयों की ड्रिल करती होंगी, करती हैं? कौन कौन करता है? हाथ उठाओ। 500 रुपयों की ड्रिल सभी करते हैं। ये 500 रुपयों की ड्रिल जो बाबा ने बताई है, यही वास्तव में स्वदर्शन है। स्व का दर्शन। आत्मा अपने जब अनादि स्वरूप में परमधाम घर में है तो कितनी पवित्र है, निर्मल है, निराधार है, अपने पिता के साथ चमकता हुआ सितारा है, जिसको बाबा कहता है उसको कोई आधार नहीं है। लेकिन अपने घर में, वहाँ पर अपने अनादि स्वरूप में स्थित है। बुद्धि योग से अनुभव करते रहना। मैं जो कह रहा हूँ उसको अनुभव करना कि जब हम अपने परमधाम घर में हैं, कितने पवित्र हैं, कितने शुद्ध हैं। उस घर को ही लोगों ने भगवान कहा है, ब्रह्म ही भगवान है। वो ये भी भूल गए कि ब्रह्म भगवान नहीं है, ब्रह्म रहने का स्थान है, वो घर है आत्माओं का, और उसमें घर का मालिक जो है परमात्मा है, शिव बाबा है। हम बच्चों का वो स्थायी निजी घर है, इसलिए उसको कहते हैं मूल वतन। तो उस मूल वतन घर की कुछ समय अनुभूति करो। सिर्फ ऐसे नहीं कहो मूल वतन है, वहाँ आत्माएं रहती हैं, वो निराकारी दुनिया है। मूल वतन से कैसे आत्मा इस सृष्टि मंच पर आई, पार्ट बजाने के लिए प्रारंभ हुआ सृष्टि चक्र का। सतयुग आया और हम आत्माएं संपूर्ण निर्विकारी, बिल्कुल प्योर शुद्ध आत्मा योग बल से इस सृष्टि पर जन्म लेती है। कैसे जन्म हुआ श्री कृष्ण का? दिखाते हैं। जब श्री कृष्ण का जन्म हो रहा है तो माँ को विष्णु चतुर्भुज का दर्शन हो रहा है, साक्षात्कार हो रहा है। और ऐसे बच्चा आया जैसे कोई पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसता हुआ, कोई तकलीफ नहीं, गर्भ महल से। सतयुग आदिकाल, जहाँ पर हम आत्माएं संपूर्ण निर्विकारी हैं, सृष्टि के अंदर पांचों तत्व बिल्कुल प्योर हैं, शुद्ध हैं, सतो प्रधान हैं।
आत्मा के जो निजी गुण हैं वो 100% फुल हैं, सतो गुणी है वो। आत्मा के 7 गुण तो सबको वर्णन करते हैं ना, बताते हैं ना, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति। नंबरवार ये 7 गुणों को याद करो। इन 7 गुणों में जब आत्मा संपूर्ण पावन है, भरपूर है, तो वहाँ कोई रोग नहीं है, कोई शोक नहीं है, कोई दुख नहीं है। लेकिन शरीर लेती है, शरीर छोड़ती है, अमर है, मरती नहीं है, लेकिन कपड़े को चेंज करती है। सतयुग त्रेता आधा कल्प तक कोई कर्म विकर्म नहीं होते, क्योंकि वहाँ देहाभिमान नहीं है, वहाँ माया का राज्य नहीं है, वो संगम के पुरुषार्थ की प्रारब्ध है। इसलिए जब अपने उस स्वरूप को याद करो, सतयुगी स्वरूप को, तो वहाँ के वैभव, वहाँ की संपन्नता, वहाँ की संपूर्णता, वहाँ की निर्विकारिता का अनुभव करो। फिर जब द्वापर शुरू हुआ, जब आत्मा अपने स्व के धर्म को भूली, देहाभिमान में आई, तो द्वापर में वो पुजारी बनी। लेकिन पूजा किसकी की? एक शिव बाबा की अव्यभिचारी भक्ति शुरू की, और फिर आगे चल करके अपने ही मंदिर बना करके आपे ही पूज्य और आपे ही पुजारी बनी। संगम पर भगवान ने इतना भरपूर कर दिया, जो हमारे ही मंदिरों से भक्त आत्माओं ने हर मनोकामना पूरी कर ली, दर्शन करके प्रसन्न हो गए। इष्ट देव के रूप में, इष्ट देवी के रूप में, कुल देवी कुल देवता के रूप में हम सब ने पूज्य पद प्राप्त किया। पुजारी हैं, लेकिन पुजारी के साथ साथ जड़ मंदिरों में हम पूज्य रूप में पूजे जा रहे हैं। फिर संगम युग आ गया, स्वयं भगवान ने ढूंढा, उसकी नज़र हमारे ऊपर पड़ गई। कहाँ कहाँ मेरे पुराने पुराने भक्त छिपे हुए हैं। आप सबने बहुत भक्ति की है ना? नहीं किया है? इस जन्म में भले नहीं किया हो, हमने भी नहीं किया, लेकिन हम सब जो बाबा के बच्चे बने हैं, बाबा ने बताया है, ये मेरे पुराने देव आत्माएं जो सतयुग से चली, और जब द्वापर युग आया तो सबसे पहले इन्होंने शिव बाबा की मंदिर में बनाए और पूजा किया, उनको ही मैं मिलता हूँ। तो हम सब पुराने से पुराने भक्त हैं, और भक्तों को भगवान मिल गया। किस लिए मिला? भक्ति का फल देने। भक्ति का फल मिला ज्ञान, समझ, और इतना ऊंचा ज्ञान बाबा ने दे दिया कि बच्चे, आप कौन हो, आप कहाँ से आए हो, किस लिए आए हो, कैसे कर्म करने चाहिए, पूरा चक्र बाबा ने सुना दिया और कहा तुम जो थे फिर से तुम्हें मैं बनाने आया हूँ। तो संगम युग पर बाबा मिले, ज्ञान दिया, राजयोग सिखलाया, स्वयं भगवान के हम स्टूडेंट बन गए। कितने भाग्यशाली हैं। उसने हमें योग सिखाया, अपने से मिलाया। इसलिए हम सब बाबा को बहुत दिल से प्यार से कहते हैं, मेरा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा, और हमारा योग लग जाता। योग लगाने की मेहनत करते हो क्या? सच्चे दिल से निकलता है मेरा बाबा, बस योग लग गया, उसके साथ संबंध जुट गया, और संबंध जुटते ही सब शक्तियाँ हमारे अंदर आने लगी। जो आत्मा सत्वगुणी थी, उसके जब गुण खत्म हो गए देहाभिमान में आते आते, बाबा से वो कनेक्ट हुई, योग किया, और सर्व शक्तियाँ उसके अंदर आने लगी, संस्कार शुद्ध होने लगे, पवित्र होने लगे। जब आत्मा उस गुणों में संपन्नता को प्राप्त कर लेती है, तब बाबा उसको अपने साथ वापस ले जाते हैं। चलो बच्चे घर, फिर आना नए पार्ट में। तो हम जब भट्टियाँ करते हैं, विशेष योग भट्टी करते हैं, तो उसका मूल उद्देश्य यही रहता है कि हम बाबा से सदा जुड़े रहें। हम केवल योग लगाने वाले योगी न बने, हम निरंतर योगी जीवन वाले बने। हर समय बाबा बाबा बाबा,
उस ज्योति बिंदु को देखो और उससे बातें करते रहो। निराकार स्वरूप में शिव बाबा से बातें करो और आकारी स्वरूप में ब्रह्मा बाबा के तन में बातें करो। एक दिन की रमणीक बात मैं सुनाता हूँ। गुलजार दादी जी रोज़ शाम को नमाज शाम अपने कमरे में योग करती थी, तो हम कुछ भाई लोग दादी के पास जाते थे, साथ में योग करते थे। तो दादी जी से एक प्रश्न मैंने पूछा, दादी जी कभी कभी आप सुनाते हो, मुरली में आता है कि आज बाप दादा आपस में रूह रियान कर रहे थे। सुनना क्या बात, क्या प्रश्न है। बाप दादा आपस में बच्चों के प्रति रूह रियान कर रहे थे। ब्रह्मा बोले, फिर शिव बाबा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, फिर शिव बाबा पूछ रहे हैं ब्रह्मा से। तो मैंने दादी से पूछा, बाबा शिव बाबा को तो शरीर है ही नहीं, उनको तो मुख ही नहीं है। अब ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा है, तो क्या वो मनो एक्टिंग करते हैं क्या? कैसे बात करते हैं, कैसे बात करते हैं? ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से बोले, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा से बोले, कैसे बात करते हैं बताओ? आप भी बात करते हो ना बाबा से। तो शिव बाबा तो निराकार है, उससे वो रिस्पॉन्ड मिलेगा। आप कभी मंदिरों में तो गए होंगे, तो एक मंदिर में मैं गया थोड़े दिन पहले, बनारस में गया, विश्वनाथ का मंदिर। वहाँ पर एक नंदी रखा है बहुत बड़ा, उसके आगे तो उन्होंने मस्जिद बना दिया। वो शिवलिंग वहाँ जो था वो नहीं है अभी, लेकिन वो जो नंदी था उसके चारों तरफ बहुत लंबी लाइन लगी थी। तो मैंने ऐसे ही पूछ दिया, जो हमें गाइड कर रहे थे भाई लोग ले गए थे, हमने कहा शिव बाबा का मंदिर इधर है, वहाँ कम लोग खड़े हैं लाइन में, ये नंदी के चारों तरफ क्यों इतनी लाइन लगी है? तो पता क्या जवाब मिला? बड़े प्यार से उसका जवाब ये मिला कि अगर कोई भी बात आपको शिव बाबा को बतानी है तो इस नंदी के कान में बोल दो। नंदी के कान में बोलोगे, शिव बाबा सुन लेगा, कि उसको अपने कान नहीं है। तो जब मैंने प्रश्न दादी जी से पूछा तो दादी मुस्कुराने लगी, कहती है भाई ब्रह्मा बाबा का एक साकार है तन, और शिव बाबा जब संपूर्ण रूप में होते हैं तो ब्रह्मा बाबा का आकारी तन अलग होता है। आकारी तन, लाइट का तन, संपूर्ण स्वरूप ब्रह्मा का। तो जब दोनों आपस में रूह रियान करते हैं तो ब्रह्मा बाबा अपने साकारी तन में होते हैं और शिव बाबा अपने आकारी तन में होते हैं। समझ रहे हैं? संपूर्ण स्वरूप जो ब्रह्मा का दिखाई देता है, उस स्वरूप में बाबा शिव बाबा और ब्रह्मा बाप दादा हैं वो, लेकिन ब्रह्मा बाबा बाबा से प्रश्न करते हैं और बाबा ब्रह्मा बाबा से प्रश्न करते हैं। तो हम सभी भी जब बाबा से बातें करें, रूह रिहान करें योग में, बाबा आप बहुत प्यारे हो, बहुत मीठे हो, आपने मेरी क्या से क्या जीवन बना दी, कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, कितना पवित्र कितना शुद्ध बना दिया, वाह बाबा वाह। मैं कहते हैं ना माताएं ऐसे प्यार से, आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसे समय में कौन सामने आता है? ब्रह्मा बाबा का आकारी रूप, उसमें शिव बाबा विराजमान है। और बहुत दिल से बाबा से हम रूरियान करके उसका उत्तर भी लेते हैं। भक्ति की तरह थोड़ी बोल दिया जा करके उत्तर न मिले, लेकिन वो बाबा हमारी भावनाओं की भाषा समझता है। हमारी आवाज़ की भाषा में तो कोई गुजराती में बोलेगा, कोई तेलुगु में बोलेगा, कोई कन्नड़ा में बोलेगा, कोई इंग्लिश में बोलेगा, तो बाबा कितने भाषा समझेगा? इसलिए बाबा हमारी ये मुख की भाषा, इस दुनिया की भाषा को नहीं जानता। हमारी भावनाएं, हमारा स्नेह, हमारी आंतरिक जो अंदर की दिल की भावना की भाषा है, बाबा उसको सुनता है और उसी में बाबा बच्चों को रिस्पॉन्ड देता है। जो संकल्प लेके जाते हैं वो संकल्प सिद्ध हो जाते हैं, मिलने लगते हैं। तो हम सब बाबा के साथ मिलन मनाते हैं, कनेक्शन जोड़ते हैं, शक्ति लेते हैं और बुद्धि की तार जैसे उनके साथ कनेक्ट है, जुड़ी हुई है। आत्मा समझ करके हम बाबा को याद करते हैं।
ये हमारा राजयोग है। ये योग जो प्राचीन योग है, जिस योग से आत्मा पावन बनती है, उसके संस्कार शुद्ध पवित्र बनते हैं, उसके अंदर जो अलाय मिक्स हो गई, विकारी अलाय आ गई, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। जैसे अगर सोने के अंदर कोई चीज़ मिक्स हो जाए और सोनार के पास आप ले जाओ और बोलो इसका जेवर बना दो, तो कहेगा इसको पहले लाओ मेरे पास, मैं इसको तेज आग में डाल करके इसकी मैल जो इसकी मिक्स है वो निकाल दूं। सोना तो सोना ही है, लेकिन उसमें जो मिक्स किया गया, मुलम्मा मिक्स हुआ, तो एक तेज आग के अंदर उस सोने को डाल करके उसको बिल्कुल पिघला देता है और फिर उसमें से मैल निकल करके प्योर सोने की डल्ली बन जाती, फिर उसको जेवर का रूप देता है, फिर जो मिक्स करना करता है। ऐसे ही देहमान में आने से जब बॉडी कॉन्शियस शुरू हुआ, द्वापर युग शुरू हुआ, तो काम विकार की अलाय मिक्स हुई, क्रोध की हुई, लोभ की हुई, मोह की हुई, अहंकार की हुई, और उनके बहुत सारे छोटे छोटे ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, अलबेलापन, आलस, बहुत सारा विस्तार, वो सब आत्मा के संस्कारों में घुस गया, प्रवेश कर गया। इसलिए आत्मा के अंदर देखो आज कितनी दुख है, कितनी अशांति है, घर घर में झगड़े हैं। अशांति के कारण दो बहनें एक साथ नहीं रह सकती, दो बहुएं एक साथ नहीं रह सकती, रोज़ सासू बहू का झगड़ा हो जाता है। घर के अंदर कहते हैं लक्ष्मी आई और आते ही घर के अंदर दो चूल्हे कर देते। कारण क्या है? संस्कारों की अशुद्धता। अब संगम युग पर बाबा कहता है बच्चे संस्कार मिलन की रास करो, संस्कार शुद्ध बनाओ, आपस में संस्कार मिलाओ। लेकिन संस्कार मिलेंगे कैसे? संस्कार तो हर एक के अलग अलग हैं। हम आपको बताएं, हमारी दीदी और दादी की इतनी बड़ी जोड़ी, जिनके लिए हम कहते थे शरीर दो हैं आत्मा एक है, लेकिन दीदी और दादी के संस्कारों में बहुत अंतर था। दीदी एकदम यज्ञ को इकोनॉमी से चला रही थी, उनको पता था बेगरी पार्ट क्या होता है, कैसे सबकी पालना करनी होती है। दादी जी आई, दादी जी बॉम्बे में रहती थी, बड़ी फ्राक दिल थी, बच्चों को ये खिलाना है, ये देना है, ये करना है, ये करना है, बहुत बड़ी दिल से पालना देती थी। तो दीदी दादी के संस्कार अलग, लेकिन मिलाया, एक ने कहा दूसरे ने माना। एक रमणीक बात सुना देता हूँ, क्योंकि दीदी दादी की पालना में बहुत पला हूँ। तो एक बार 77 में दादी जी विदेश यात्रा पर गई। 77 में पूरे विश्व में सेंटर्स खुल गए थे, तो दादी ने वर्ल्ड टूर किया और वर्ल्ड टूर करके आई तो क्या धूमधाम थी आबू में, कितना उनका स्वागत हुआ, सम्मान हुआ। उसके बाद दादी ने कुछ समय के बाद कहा दीदी को, दीदी हमारे पास मधुबन में थोड़े से भाई हैं, मेरी दिल है विदेश से आई हूँ तो इनको टेरी काट की ड्रेस दी जाए। हम लोगों को मोटा कपड़ा मिलता था, लट्ठा, टेरी काट हमको कभी पहनने को नहीं मिला मधुबन में। तो दीदी ने कहा टेरी काट इनको पहनाओगी? नहीं नहीं दीदी नहीं, दादी नहीं। अब दादी बार बार कहे कि हम इतने दूर से विदेश से आए हैं, कुछ सौगात इन सबको देनी चाहिए। तो दीदी कहने लगी अरे दादी टेरी काट नहीं देना, नहीं तो इनमें देहमान आ जाएगा। और दादी बड़े प्यार से कहे दादी दीदी देना चाहिए। अच्छा ठीक है, आपकी दिल है ना, तो ऐसा करो कुर्ता टेरी काट कर दे दो, पैजामा सूती दे दो। इकोनॉमी करना था, बचाना था। तो दादी मान गई, माना एक ने कहा दूसरे ने माना, जिद नहीं किया। बड़ी जल्दी डिबेट हो जाती ना, ऐसा क्यों ऐसा क्यों, तो जैसा दीदी जैसा कहे, माना कभी एक दूसरे की बात को काटा नहीं,
लेकिन भाइयों को जब मिला तो एक दूसरे की दोस्ती होती है, तो टेरी काट की ड्रेस कोई ने बना लिया, सूती वाले ने सूती बना लिया, वो अलग हो गया। लेकिन संस्कार कभी एक नहीं होते, क्योंकि कर्म अलग हैं, विचार अलग हैं, धारणाएं अलग हैं, संस्कारों में भिन्नता तो रहती है। लेकिन संस्कार होते हुए भी, भिन्नता होते हुए भी, जब हम बाबा को याद करते हैं और ध्यान रखते हैं कि मुझे बाबा के समान अपने संस्कार बनाने हैं, बाबा के समान बनाने हैं, तो आपस में अगर संस्कार भिन्न हैं तो हमें बाबा से मिलाना है, सब उसमें मिलाएंगे तो एक हो जाएंगे। तो बाबा के संस्कार क्या है? रहम दिल, परोपकारी, बड़ी शुभ भावनाएं, सबके शुभ चिंतक। जब हमारे वो संस्कार इमर्ज होते हैं और सब उसी लक्ष्य से आगे बढ़ते हैं कि हमें तो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है, ब्रह्मा बाबा के समान बनना है, तो ब्रह्मा बाबा को नंबर 1 फॉलो करने वाली आत्मा कौन? मातेश्वरी जी, जिनके स्मृति में हम सब 24 जून को उनकी विशेषताएं सुनेंगे, भोग लगाएंगे। अब मेरी जन्म की गोद की पालना मम्मा से हुई होगी, मुझे याद नहीं है, मैं 4 साल का था तब मम्मा मेरे गांव में आई थी, 4 साल का था, याद नहीं है। लेकिन हमारे पिताजी, चाचा जी हमें गोद में उठा के क्लास में ले जाते थे, तो मम्मा की गोद तो मिली होगी ज़रूर। उसके बाद हम स्कूल में लग गए, कुछ कारण बने मैं मधुबन नहीं आया। जब मम्मा अव्यक्त हुई तो पिताजी यहीं थे, मधुबन में ही थे। लेकिन मम्मा की कुछ शिक्षाएं मुझे बहुत याद रहती हैं। 2-3 शिक्षाएं मैं मम्मा की बता रहा हूँ, आप सब ध्यान देना, क्योंकि हमें केवल स्मृति में उनकी आंसू नहीं बहाने हैं। लेकिन मम्मा ने शुरू से एक लक्ष्य रखा, बाबा के एक भी महावाक्य में उन्होंने ये नहीं कहा बाबा ऐसे कैसे होगा, क्वेश्चन नहीं उठाया। जो बाबा ने कहा, मम्मा ने कहा जी बाबा, हाँ जी बाबा। अगर रात है और बाबा उस समय कह दे अच्छे बच्ची दिन है, तो ये नहीं कहेगी बाबा नहीं दिन है, दिन नहीं रात है, जो बाबा ने कहा। अब ये अंधश्रद्धा नहीं है, मम्मा जानती है कि जो बाबा कह रहे हैं उसके पीछे कुछ रहस्य है, कुछ राज है, इसलिए मम्मा ने कभी क्वेश्चन किया ही नहीं। बाबा का कहना और मम्मा का करना, और इतना रिस्पेक्ट बाबा के प्रति। बाबा के पहले मम्मा की मुरली चलती थी, जो कभी कभी मैं मुरली के नीचे लिखता हूँ ना, मुरली की 2-4 बातें मम्मा की। जब बाबा मुरली सुनाने क्लास में जाते थे तो उसके पहले गद्दी पर बैठ के मुरली मम्मा सुनाती थी, 10 मिनट 15 मिनट, जब तक बाबा आते थे। लेकिन बाबा खड़ाऊ पहनते थे। अब खड़ाऊ की आवाज़ अगर मम्मा के कान में आ गई कि बाबा बाहर आ गए हैं, तो बाबा की खड़ाऊ की आवाज़ सुनते ही मम्मा चुप हो जाती। बाबा अंदर आते, बच्ची बोलो, क्या बोल रही थी, और क्लास कराओ, बोलो। एक शब्द भी नहीं बोला। बाबा आपके सामने मैं क्या बोलूँगी, आप बोलो, आप बोलेंगे। इतना अंदर का बाबा के प्रति प्यार, इतना रिस्पेक्ट। मम्मा चुप चुप बाबा कहे। और पूरी मुरली जब तक बाबा की चलती तब तक एक टिक ऐसे मम्मा बाबा को देखती रहती। हिस्ट्री हॉल में 2 गद्दियाँ थीं, अभी तो कुर्सी डाल दी है, गद्दी थी, और एक गद्दी पर मम्मा और एक गद्दी पर बाबा। पूरी मुरली मम्मा एक टिक सुनती और अंदर ऐसे समाती जो उसी पर मम्मा की क्लासेस चलती है। अब मम्मा की 2 शिक्षाएं कहती थी, बाबा के बच्चे बड़े समझदार हैं, बड़े पुरुषार्थी हैं, और ऐसा पुरुषार्थ करते हैं, अमृत वेले रेगुलर उठते हैं, मुरली क्लास अच्छी तरह से करते हैं, पंचुअल हैं, रेगुलर हैं।
ब्रह्मा भोजन भी अच्छा करते हैं, संग की भी बहुत परहेज करते हैं, मौन में भी रहते हैं, बहुत अच्छे पुरुषार्थी बच्चे। लगातार 5-6 मास अच्छा पुरुषार्थ करने के बाद अगर कोई एक दिन कोई ने कोई बात कह दिया, जो बात मन को खटक गई, अच्छी नहीं लगी, तो तुरंत 5 मिनट में उत्तेजित हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं और 6 मास का किया हुआ पुरुषार्थ 5 मिनट में खत्म कर देते हैं। ये हैं बच्चे समझदार। समझ रहे हैं? आप मान लो आज यहाँ इतनी अच्छी भट्ठी करके जाएं, इतनी अच्छी क्लासेस सुन के जाएं, योग करके जाएं, और जाते ही कोई बात आपको अच्छी न लगे, कोई संबंधी कुछ उल्टा कर लें, कुछ बोल दें, आपका मूड खराब हो जाए, आपकी खुशी गायब हो जाए, आपको जोश आ जाए, आप गुस्से में आ जाओ, तो भट्टी कहाँ गई? पानी में चली गई, मेहनत खत्म। तो मम्मा कहती थी ऐसे समझदार नहीं बनो, जब इतनी मेहनत कर रहे हो तो थोड़ी सी बात परीक्षा आती है, धैर्यता से सुनो, तुरंत उतावले नहीं हो जाओ। मम्मा का एक बहुत बड़ा गुण था, जो बाबा ने एक बार पूछा था कि मम्मा धन नहीं लाई, धन देवी बन गई। मम्मा ने धन समर्पित नहीं किया, कुमारी थी, ऐसे ही आ गई संस्था में, धन समर्पित नहीं है। ब्रह्मा बाबा ने इतना धन समर्पित किया। ब्रह्मा बाबा को भी धन देवी के रूप में पूजा नहीं जाता, लेकिन लक्ष्मी को धन देवी के रूप में पूजते हैं, सभी उनसे धन मांगते हैं। कहाँ से इतना धन उसने इकट्ठा किया? बोलो माताएं, कहाँ से इकट्ठा किया? ध्यान से, एक गुण से, और वो मम्मा का गुण था गंभीरता का गुण। गंभीरता, जो कुछ किया कभी नहीं कहा मैंने किया, प्रभु प्रसाद, भगवान ने कराया, बाबा ने कराया, मेरी कोई विशेषता नहीं, बाबा करण करावनहार है। कहीं पर भी मैं शब्द का प्रयोग नहीं किया। बहुत गुप्त रीति से पुरुषार्थ किया, 2 बजे उठ के तपस्या की, योग किया, बाबा के एक एक महावाक्य को धारण किया, हर श्रीमत पर एक्यूरेट चली, बहुत स्पष्ट रीति से पूरे ज्ञान को प्रचारित किया, प्रसारित किया, इतने सेंटर खोले, इतनी समस्याएं आई, इतने विघ्न आए, उन सब का सामना किया, पार किया, लेकिन सब कुछ करते हुए कहीं भी वर्णन नहीं किया मैंने किया, बाबा ने किया। कराने वाला बाबा है, मैं कहाँ कर रही हूँ। इसलिए ध्यान देना, अगर हमारे अंदर कोई विशेषता है, तन की शक्ति है, मन की शक्ति है, धन है, बाबा की सेवा में हम लगा रहे हैं, तो कभी भी किसी के आगे भी वर्णन नहीं करना। आपका जमा होता जाएगा, जमा होता जाएगा, और वर्णन किया तो उसी समय आधा खत्म हो जाएगा। क्यों? बता दिया लोगों को, तुमने कितना किया यज्ञ में, तुमने कितना किया यज्ञ में। इसलिए बाबा कहते हैं, ब्रह्मा बाबा जो नट से श्री नारायण बने, भले मुरली में कहा मैं कुछ नहीं करता हूँ, बाबा करता है, बच्चे करते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं बिना कर्म के नर श्री नारायण नहीं बन सकते। करके अपने आप को इतना छिपाया। 2 शब्द बाबा के, 2 स्लोगन रहे। एक बाबा कहते थे गुप्त दान महापुण्य, दूसरा कहते थे जो संकल्प अच्छा आ जाए तुरंत दान महापुण्य, तुरंत उसी समय, उसके बीच में डिले नहीं करना, नहीं तो माया घुस जाएगी। कुछ भी सफल करना है, जो शक्ति है सफल हो जाए। अंतकाल है, पता नहीं कब क्या हो जाएगा। बाबा ने सब कुछ दिया है तो स्थापना के कार्य में सफल हो जाए बस। इसलिए तुरंत दान महापुण्य, और जो करें, ब्रह्मा बाबा यहाँ तक कहते थे इस हाथ से करो तो इस हाथ को भी पता न चले, व्यक्ति को तो छोड़ दो,
इतना गुप्त करके, तुरंत करके, किसी से पूछा नहीं, जो अच्छे संकल्प आए उसके लिए कोई परिवार से राय भी नहीं ली, तुरंत कर लिया, इसलिए नंबर 1 बन गए। तो हम सभी मम्मा बाबा को फॉलो कर रहे हैं। मम्मा की एक दूसरी बात शिक्षा की सुनाता हूँ। मैंने बहुत सारी मुरलियाँ मम्मा की टाइप की हैं। मम्मा कहती थी कि हर एक बाबा का बच्चा अपनी कमी और कमजोरियों को बाहर निकालने की बहुत मेहनत करता है। हर एक का लक्ष्य रहता है कि मेरे अंदर ये संस्कार है, ये कमी है, ये कमजोरी है, मैं बाहर निकालूं, इसको कैसे भी करके, योग करके, पढ़ाई करके, तपस्या करके मैं इसको ख़त्म करूं। लेकिन कई ऐसे बाबा के समझदार बच्चे हैं, उसकी कमी कमजोरी को देख करके अपने पास नोट कर लेते हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। एक अपने घर का किचड़ा बाहर फेंक रहा है और दूसरा उसके किचड़े को उठा करके अपने अंदर रख रहा है। ध्यान देना, हम किचड़े के डब्बे नहीं हैं। अगर कोई आत्मा को विशेष आत्मा बनना है तो क्या करना है? हर आत्मा की विशेषता को देखो। कोई भी ऐसा नहीं है, बाबा का बच्चा तो हो ही नहीं सकता जिसके अंदर कोई भी विशेषता न हो। हर आत्मा विशेष है। और मम्मा बाबा ने बच्चों की विशेषता देखी। आज जो यज्ञ इतना विस्तार को पाया है, आज जो छोटा सा 400 का परिवार 14 लाख का बन गया, कैसे बना? बाबा मम्मा ने हर बच्चे की विशेषता देखी। एक बार बाबा ने मुरली चलाई थी, 36 गुणों का गायन है, देवताओं के 36 गुण गाए हुए हैं। लेकिन मेरा बच्चा अगर उसके पास 35 अवगुण हैं, लेकिन एक गुण है, एक विशेषता है, तो भगवान की नज़र उसी पर जाती है, अवगुणों पर नहीं जाती। और उस गुण को अगर उसने सेवा में लगा दिया तो एक गुण बीज है और अनेक गुणों को ले आता है, उसके 35 अवगुणों को खत्म कर देता है। ध्यान देना, अगर हम अपने अवगुणों को खत्म करना चाहते हैं तो क्या करना? एक गुण है, मान लो हिम्मत है, निश्चय है, दृढ़ता है, लगन है, हाँ जी की विशेषता है, कोई भी गुण है। हम कभी कभी सोचते हैं हमारे अंदर क्या था, एक गाँवड़े का छोरा, कोई पढ़ा नहीं, कोई दुनिया देखी नहीं, मधुबन में आ गया छोटेपन में, आज बाबा ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, पूरे विश्व में घुमा दिया। इंग्लिश नहीं आती है लेकिन इंग्लिश वालों की सेवा करा दिए। क्यों? क्या विशेषता देखी? यही विशेषता देखी, इसको जो कहा जाए हाँ जी करता है, बस हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कभी हमने दादियों की बात को काटा नहीं, कभी नहीं कहा दादी ये मुझे नहीं आता है, ये मैं नहीं कर पाऊँगा। बड़ों ने कहा है हिम्मत देंगे, शक्ति देंगे, मदद करेंगे, हमको हाँ जी ही तो करना है। आज सारे काम बाबा करा रहा है, हम लोग सिर्फ हाँ जी करके कर रहे हैं। चाहे मुरली की सेवाएं हैं, चाहे अन्य सेवाएं हैं, करण करावनहार स्वामी है, कराने वाला बाबा है, हम क्या कर रहे हैं? लोग कहते हैं आप बहुत अच्छे वरदान बनाते हो, बहुत अच्छे अव्यक्त इशारे लिखते हो। कहता हूँ भूल जाओ, मैं नहीं कुछ करता हूँ, मैं तो 3 महीने पहले तैयार कर लेता हूँ। आज किसके आगे क्या समस्या है क्या पता मुझे, वो तो बाबा जानता है कि मुझे अपने बच्चों को क्या देना है, क्या पालना करनी है, वो जानता है, मुझे क्या पता है। लेकिन निमित्त बनाया है। हमारी दादी जी ने हम सबको 3 मंत्र पढ़ाए हैं। बड़ी दादी ने, प्रकाश बड़ी दादी ने, कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा मैं बड़ी हूँ, मैं संस्था की हेड हूँ। एक बार अखबार वाले आए, दादी संस्था इतना विस्तार को पा रही है, इतनी हजारों कन्याएं आपके पास समर्पित हैं, कुछ तो नीचे ऊपर होता होगा।
आपको टेंशन नहीं होता है? तो दादी कहती, भाई मेरे 10 नहीं है सन, मेरे 10 बच्चे नहीं हैं, मुझे क्यों टेंशन होगा? जिसके 10 सन है उनको टेंशन होता है। ये तो सब बाबा के बच्चे हैं, मुझे क्यों टेंशन होगा? फिर बोला, आप संस्था के हेड हैं तो कभी कभी तो हेडक होगा ना। दादी कहती, मैं हेड हुई नहीं जो मुझे हेडक हो। हेड शिव बाबा है, उसने मुझे निमित्त बनाया है। हम सब बाबा के बच्चे, दादियों को फॉलो करें, हम सब निमित्त हैं, कराने वाला करा रहा है। मैं करता हूँ, जिस दिन यह भान आ गया, अभिमान आ जाएगा और बाबा कहेगा तुम किनारा हो जा, मैं दूसरे से करा लूँगा। इसलिए कभी भी मैंपन नहीं आया दादियों में। इतनी नम्रचित एक दिन बैठी थी, मैं आपको बताता हूँ, टाइम हो रहा है लेकिन एक कहानी है। 2-3 साल लास्ट में दादी जी 2007 में अव्यक्त हुई ना, तो 5 और 6 में दादी को माउंट आबू जाने की छुट्टी नहीं थी डॉक्टर्स की, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन कम थी। तो दादी जाती थी तो सांस की थोड़ी बीमारी जैसे बढ़ जाती थी। तो दादी यहीं रहती थी अपने क्वार्टर में, और हम लोग रोज़ अप डाउन करते थे, रोज़, कोई दिन मिक्स नहीं। शाम को जाओ सुबह आओ, तो दादी यहाँ बैठी, आप वहाँ क्या करोगे। तो एक दिन मैं ऊपर से आया और दादी ऐसे बैठी थी आंख बंद करके। मेरे को आया कि दादी से कुछ बात करूं, क्योंकि मैं जब आता था तो पहले मिलता था। तो दादी खोले नहीं आंख, तो मैंने थोड़ा सा हिलाया। हमने कहा, दादी अच्छा तुम आ गया ऊपर से? बहुत प्यार से मुस्कराई। ज्ञान सरोवर सब ठीक है? बहुत चिंता रहती है, मतलब संकल्प तो रहता ना, ज्ञान सरोवर ठीक है, पांडव भवन में सब ठीक है, एक एक चीज़ पूछती गई। और मैं आया था तो मैंने कहा कि इनको क्या बताना कुछ भी। मैं, दादी सब ठीक है, सब ठीक है, बहुत अच्छा है। तो अचानक कहती, कैसे ठीक है? अब कैसे का जवाब मैं क्या दूं? तो मेरे अंदर से निकला, दादी आप यहाँ बैठी हैं ना, तो आपके जो शुभ संकल्प हैं, जो आपके पवित्र वाइब्रेशन हैं, आपकी जो ऊंची भावनाएं हैं, उनसे सब पूरा यज्ञ निर्विघ्न है, बहुत अच्छा है। मेरे को ऐसे देखती जैसे मैंने कोई भूल कर दी। क्या बोला? मैंने रिपीट कर दिया। कहती है, मुट्ठा, ऐसे बोलती है। ये मेरे संकल्पों से, मेरी भावनाओं से थोड़ी यज्ञ चल रहा है, बाबा के यज्ञ का यज्ञ है, बाबा के शुभ संकल्प से यज्ञ चल रहा है। आज इतना बड़ा यज्ञ है, सब दादियाँ एडवांस पार्टी में चली गई, भाई चले गए, कितना अच्छा यज्ञ चल रहा है। कोई बिगन है क्या? कौन क्या चला रहा है? तो दादियों की रग रग में था, बाबा का यज्ञ है, बाबा चलाने वाला है, बाबा के बच्चे हैं, मैं क्यों हेडक लूँ, मैं क्यों चिंता करूँ? तो कहती है, बाबा के संकल्प से सब चलता है, मैं कुछ नहीं करती। लेकिन हम सब जानते हैं ये निमित्त आत्माएं इतनी शुभ भावना रख करके यज्ञ को अभी भी चला रही हैं। उनकी ही मार्गदर्शना से चल रहा है, उनकी छत्र छाया के नीचे हम सब पल रहे हैं। तो दादी प्रकाश मणि इतनी निमित्त भाव में रहीं और हम सबको भी सिखाया कि कितनी भी सेवा करना, लेकिन कभी भी ना आए मैं कर रहा हूँ, कराने वाला करा रहा है। निमित्त, और जो निमित्त समझता है वो बहुत नम्र चित्त निर्माण बन जाता है, उसमें अहम भाव नहीं रहता। और जिसमें अहम भाव नहीं रहता है उसकी वाणी बहुत निर्मल हो जाती है, शुद्ध हो जाती है, सरल हो जाती है, मधुर हो जाती है। तो हमारी दादी के अंदर ये तीनों विशेषताएं कूट कूट के भरी थीं। इतनी बड़ी दादी, निमित्त, निर्माण चित्त और निर्मल वाणी, कभी भी वाणी में अहम नहीं दिखाई दिया। तो हम सभी बड़ों को फॉलो करते हैं, माताएं तो माताओं को फॉलो करेंगी ना। तो आज संकल्प करना हमारी मम्मा के दिन पर, और मम्मा की सेकंड मुन्नी मम्मा, दादी को मुन्नी मम्मा कहते थे, छोटी मम्मा। वो छोटी मम्मा कैसे यज्ञ को इतना विस्तार दिया, इतना वृद्धि, इतना विस्तार किया।
और अव्यक्त रूप में कैसे अभी तक भी हम सब की पालना कर रही हैं, तो हम सब उनकी पालना का रिटर्न क्या करेंगे? उनके समान बन करके दिखाएंगे। संपन्न बनो, समान बनो और निर्माण बनो। कभी भी अहम भाव ना आए। तो हम सब के अंदर जैसे बाबा की यादें हैं, मम्मा की यादें हैं, हमारी गुलजार दादी जी, हमारी दादी प्रकाश मणि जी, हमारी दादी जानकी जी और हमारी दीदी मनमोहिनी जी हमारे तो अंग संग रही हैं। उनके साथ ही मैं पला हूँ, सेवा की है, रग रग में उनकी यादें हैं। इसलिए उन सब ने जो सिखाया है वही बाबा करा रहा है। करावनहार वो है और हम सब खेल कर रहे हैं, कुछ नहीं करते हैं, आंख बंद करके कंप्यूटर चलाते हैं। बाबा कराता है सब, जो चाहिए वो भिजवा देता है। तो सभी अपने अपने भ्रकुटी आसन पर बैठो। बहुत सुंदर आसन बाबा ने दिया है। अपने चमकते हुए सितारे का अनुभव करो। एक लाइट माइट संपन्न मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ। इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान एक चैतन्य हीरा हूँ। और हीरे पर अगर लाइट आ जाए ऊपर से, तो हीरे से जो किरणें निकलती हैं वो चारों तरफ फैल जाती हैं। तो हम सब एक इसी शुद्ध स्मृति में बैठेंगे और बाबा की पवित्र किरणों को अनुभव करेंगे। वो लाइट यहाँ आई और आत्मा के जो निजी सातों गुण हैं वो चारों तरफ फैलने लगे। तो इस अनुभव में बैठो। इस शरीर से बिल्कुल भिन्न एक चैतन्य शक्ति, लाइट माइट संपन्न प्रकाश पुंज मैं एक आत्मा हूँ। इस शरीर से न्यारी हूँ, अकाल तख्त पर विराजमान हूँ। परम ज्योति सर्वशक्तिवान शिव बाबा अपनी पवित्रता की शक्तियाँ हमारे अंदर भर रहे हैं। वो किरणें स्वयं में अनुभव करो और बाबा के प्यार में समा जाओ। स्वयं को आकारी स्वरूप में अनुभव करो। मैं आत्मा एक सुंदर
चमकते हुए लाइट के शरीर में हूँ। लाइट का वतन, अव्यक्त वतन, जहाँ हम सबके अति प्रिय बाप दादा अव्यक्त स्वरूप में विराजमान है। अव्यक्त वतन में बाबा के वरदानी हाथ का अपने मस्तक पर अनुभव करो। बहुत स्नेह भरा वरदानी हाथ बाप दादा ने मेरे मस्तक पर रखा है। दोनों नैनों से स्नेह और शक्ति की किरणें निकलकर मुझ आत्मा को सर्व शक्तियों से संपन्न बना रही हैं। वो पवित्र किरणों की करंट मुझ आत्मा को इस शरीर से अलग अशरीरी बना रही है। सभी अपने अशरीरी स्वरूप में फरिश्ते स्वरूप में अनुभव करो। बाबा से शक्तियां लो, वरदान लो। संपूर्णता के अनुभूति में समा जाओ।
इस अव्यक्त वतन की अनुभूति के पश्चात मैं आत्मा अपने निज धाम में निराकारी स्वरूप में मूल वतन का अनुभव करने के लिए उस गोल्डन लाइट के बीच प्रवेश कर रही हूँ, जहाँ ज्ञान सूर्य बाबा सदा विराजमान है। चारों ओर उनकी शक्तियां फैली हुई हैं। कुछ पल के लिए असीम शांति के सागर में, प्यार के सागर में समा जाओ। सर्वशक्तियों से संपन्न बनकर
मैं आत्मा इस साकार वतन में, साकारी शरीर में अवतरित हुई हूँ। सभी अपने आप को प्रकृति आसन पर अनुभव करो। सर्वशक्तियों से भरपूर मैं आत्मा श्रेष्ठ कर्म करने के लिए इस साकार तन में आई हूँ। सभी अपने पूज्य स्वरूप में बैठो। कितनी भक्त आत्माएं आपको याद कर रही हैं, पुकार रही हैं। अपने कुल की कुल देवी हो, इष्ट देवी हो, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली हो। अनुभव करो नैनों के सामने अनेक भक्त आत्माएं आ रही हैं। उनकी मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। दर्शन से प्रसन्न हो रहे हैं।
कुछ समय नज़र से निहाल करने की सेवा करो। अपने भक्तों को वरदान दो, शक्ति दो, मदद करो। सभी अपने पूर्वज स्वरूप में बैठो। पूरे कल्प वृक्ष की सर्वात्माओं की पालना करने की जवाबदारी पूर्वज आत्माओं की है। जैसे हमारे माता पिता कल्प वृक्ष की जड़ों में तपस्या कर रहे हैं, ऐसे हम सभी महातपस्वी आत्माएं, पूर्वज आत्माएं हैं और पूरे वृक्ष को शक्तियों की सकाश दे रहे हैं। हर धर्म की आत्मा
शांति और शक्ति का अनुभव कर रही है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा, ओ बाबा, तुम्हारा प्यार ओ बाबा सुखों का सार देता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा सुखों का सार देता है। तुम्हारी याद में खुशियों का सब संसार मिलता है। तुम्हारी याद में खुशियों का सब संसार मिलता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा, तेरे हाथों में जिसने हाथ अपना दे दिया बाबा, तेरे हाथों में जिसने हाथ अपना दे दिया बाबा, तेरी राहों में चल कर साथ तेरा ले लिया बाबा, साथ ले लिया बाबा। कमल के फूल सा जीवन जगत में उसका खिलता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा, नजर जिनकी सदा तुम पर बसे, जिस दिल में बस तुम हो, नजर जिनकी सदा तुम पर
बसे जिस दिल में बस तुम हो, बने पावन सरस जीवन, दिखते बस तुम ही तुम हो, दिखते बस तुम ही तुम हो। तेरी पलकों की छाया में हमेशा वो तो पलता है तुम्हारा प्यार ओ बाबा। जिसे तू मिल गया बाबा, नशा नारायणी उसको, जिसे तू मिल गया बाबा, नशा नारायणी उसको, नहीं दुनिया का फिर कोई आता रास शय उसको, आता रास शय उसको। गगन में पंछी बन उड़ता, सितारों पर वो चलता है,